हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 15 जून 2026, 15 जून 2026 की डेट से डी ट्रिपल एस बी मीन्स दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस अपडेट आए हैं। 3 नोटिसेज हैं, तीनों के तीनों जो है इंपॉर्टेंट है। तो 3 नोटिस में सबसे पहला जो आप देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन एग्जाम का जो एग्जाम कैलेंडर होता है वो रिलीज किया गया है अलग अलग पोस्ट कोड के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे पोस्ट कोड के लिए एग्जाम की डेट अगर डिक्लेयर की गई है तो वो पता होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है। इसके अलावा और 2 नोटिस कवर करेंगे। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट कोड है जिनकी एग्जाम की डेट जो है डिक्लेयर हो गई है। तो सबसे पहले 1 सितंबर से एग्जाम की डेट शुरू हो रहे हैं। शिफ्ट में है, कोई शिफ्ट 2 में है, कोई शिफ्ट 3 में। 1 सितंबर जो है ट्यूसडे मंगलवार का दिन है। और पोस्ट कोड मैं आपको बता देती हूँ, इससे ना क्लियर होता है। 11/26, पोस्ट कोड 17/26 एंड 11/26। मीटर एंड रिले टेस्टर ग्रेड 2 एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, इनके एग्जाम के डेट रखे गए हैं 1 सितंबर को। अब 2/26 का मतलब ये है एडवर्टीजमेंट नंबर कि ये 2026 में 2026 में इसके फॉर्म भरे गए हैं। दूसरी डेट एग्जाम की 2 सितंबर 2 सितंबर को है, बुधवार वेंसडे के दिन, जिसमें कि 8/26 रेडियोग्राफर का एग्जाम है। 4/26 असिस्टेंट मैनेजर लीगल। 8/26 अगेन रेडियोग्राफर। शिफ्ट है ना अलग अलग। अब आपका कौन से शिफ्ट में एग्जाम होगा, कौन सा एग्जैक्टली टाइम रहेगा, वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा। 12/26 रिपोर्टर के लिए, 10/26 जूनियर रेडियोग्राफर, इनके जो है ना एग्जाम रखे गए हैं 2 सितंबर तक। अब इसके बाद 3 सितंबर को फिर एग्जाम रखे गए हैं। 12/26 पोस्ट कोड रिपोर्टर की पोस्ट है। 6/26 असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। 12/26 रिपोर्टर की पोस्ट है। और 20/25, तो ये 2025 में फॉर्म भरे गए होंगे क्योंकि /25 है। असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर। तो ये सारे जो ना 3 सितंबर को इनके एग्जाम रखे गए। इसके बाद सीधे 3 सितंबर के बाद 6 सितंबर को एग्जाम की डेट होगी, जिसमें कि 801/26 लीगल असिस्टेंट, 50/25 यूडीसी, 18/26 जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, इनके एग्जाम के डेट रखे गए अलग अलग शिफ्ट में। 7 सितंबर 2026 को 2/26 असिस्टेंट मैनेजर जनरल, 74/24 पोस्ट कोड, मतलब 2024 में इसके फॉर्म भरे गए होंगे, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। 8 सितंबर को एग्जाम के डेट रखे गए 802/26 असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है 9 सितंबर को 802/26 असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, इसके एग्जाम के डेट रखे गए। 10 सितंबर को भी फिर से पोस्ट कोड 802/26 असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। 11 सितंबर 2026 को 803/26 जूनियर इंजीनियर सिविल, इसके एग्जाम के डेट रखे गए। 12 सितंबर को फिर 803/26, फिर 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर को सेम जूनियर इंजीनियर सिविल, पोस्ट कोड 803/26 एग्जाम की डेट। 16 सितंबर, 17 सितंबर, 16 एंड 17 सितंबर को भी सेम 803/26 जूनियर इंजीनियर सिविल एग्जाम के डेट रखे गए। तो मतलब अगर एक ही पोस्ट कोड अलग अलग डेट पे रहेंगे तो एक तो नॉर्मलाइजेशन होगी, दूसरी चीज आपका एग्जैक्ट कौन सी डेट पर है वो आपके एडमिट कार्ड में आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। 18 सितंबर को रखे गए एग्जाम के डेट 45/25 इंस्पेक्टिंग ऑफिसर टीयर 2 है इसका पार्ट ए, मतलब 2025 में इसके फॉर्म भरे गए और टीयर 1 हो चुका है, टीयर 2 के एग्जाम के डेट है। 19 सितंबर को 38/25 सब एडिटर पार्ट ए टीयर 2, तो टीयर 2 पार्ट ए पार्ट बी दोनों एग्जाम होंगे। 38/25 का मतलब 2025 में इसके एग्जाम हो चुके हैं, फॉर्म भी भरे गए हैं और एग्जाम हो चुके हैं ऑलरेडी टीयर 1 के। 20 सितंबर 28 सितंबर को 37/25 असिस्टेंट एडिटर पार्ट ए टीयर 2, पार्ट ए पार्ट बी,
तो मतलब 2025 में 2025 में असिस्टेंट एडिटर के फॉर्म भरे गए, एग्जाम भी हो गए, टीयर 1 टीयर 2 का पार्ट ए और पार्ट बी होगा। तो आपको अपना ईमेल आईडी अपडेट कर देना या मोबाइल नंबर, क्योंकि कम्युनिकेशन जो आती है कि एडमिट कार्ड आ गया, ई एडमिट कार्ड आता है, कोई भी एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो वो ई एडमिट कार्ड होगा जो DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक जनरेट हो जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेने का, और उसी में आपका एग्जाम का सेंटर, डेट ऑफ एग्जाम और टाइमिंग क्लियरली मेंशन किया रहेगा। तो ये आपको चेक कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। एक और कुछ करिगेंडम आया, शुद्धि पत्र आया है, वो चेक कर लेते हैं। इसके हिसाब से इंस्पेक्टिंग ऑफिसर पोस्ट कोड 45/25 का कुछ करिगंडम शुद्धि पत्र है 15 जून की डेट से। इसमें पार्शियल मॉडिफिकेशन किया गया, अर्लियर कोई नोटिफिकेशन आई थी, और इसमें फॉर एग्जामिनेशन स्केड्यूल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून टू 1 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टिंग ऑफिसर मे बी रेड एज 18 सितंबर फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट इंस्टेड ऑफ 23 जुलाई। तो जो एग्जाम की डेट है ना वो चेंज कर दी गई है। पहले 23 जुलाई 2026 को, 23 जुलाई को एग्जाम होने थे इंस्पेक्टिंग ऑफिसर पोस्ट कोड 45/25 के, 23 जुलाई को होने वाले थे। अब उसको चेंज करके 18 सितंबर 2026 एग्जाम की डेट रख दी गई है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप गलत डेट सोचेंगे और परेशान होंगे एग्जाम की डेट के लिए। तो सही डेट है अब 18 सितंबर, इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम होंगे, और वो शिफ्ट आपका जो है ना एडमिट कार्ड में मेंशन किया होगा। थर्ड जो इम्पोर्टेंट नोटिस आई हुई है 15 जून की डेट से, वो भी इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर 33/23 काफी पुराना है ये, 2023 में इसके फॉर्म भरे गए। रिलीजिंग ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ ई डॉसियर, तो ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। शॉर्टलिस्टिंग हो चुकी है कैंडिडेट की टीयर 1 के बेसिस पे, तो ये आपको देखना है। इसके कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए गए, जिसके बेसिस पे 200 में कट ऑफ मार्क्स है 156.18, जिसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग हुई है। तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपना अपलोड कर दें। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो फिर आप छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना, जितने भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं फिलहाल के लिए वो आप प्रोसेस एटलीस्ट फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दीजिए। इतना चेक नहीं होता है, बाद में फिजिकल मोड में चेक होगा। तो 19 जून से लेके 3 जुलाई तक जो है ना ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने की लिंक एक्टिवेटेड रहेगी, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे लेटेस्ट रिजल्ट सेक्शन में ये सारी अपडेट आई हुई हैं। तो DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे आने वाली नोटिफिकेशन की सूचना जो है ना मैं आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर ज़रूर प्रोवाइड कर देती हूँ, लेकिन आप वेबसाइट भी चेक किया करें और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल के लेटेस्ट वीडियोस भी देख लिया करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।